अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप सब लोग? ठीक ठाक। अल्लाह तबारक व तआला आप पर अपनी ख़ास रहमतें करे। आइए बयान शुरू करने से पहले मेरे साथ मोहब्बत के साथ मिलकर दुरूद व सलाम पढ़िए ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ने की बरकतें हमें ज़्यादा से ज़्यादा नसीब हों। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। मैं लजपाला दे लड़ लगियां मेरे तो गम परे रहंदे, मेरी आसां उम्मीदा दे सदा बूटे हरे रहंदे। मकाम विलायत क्या है? ये एक मुसल्लिमा उसूल है कि मकान की अज़मत मकीन से है। मकीन अगर शान वाला होगा ना तो जहाँ उसका एहतराम होगा वहाँ उसकी निस्बत से उसके मकान का भी इकराम होगा। निस्बत बहुत बड़ी चीज़ है। अरबी ज़ुबान की ग्रामर का उसूल है कि अगर नकरा की निस्बत मारफा की तरफ हो जाए तो नकरा भी मारफा हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे आम चीज़ की निस्बत किसी ख़ास चीज़ के साथ हो जाए तो वो आम भी ख़ास हो जाती है। देखिए, एक ही भट्टे से तैयार होने वाली ईंटें थी, एक मस्जिद के फ़र्श पर लग गई, दूसरी ईंट आम गली के फ़र्श पर लगा दी गई। एक की निस्बत अल्लाह के घर से कायम हो गई और दूसरी की निस्बत गली के फ़र्श से हो गई। मस्जिद के फ़र्श पर लगने वाली ईंट पर कोई भी जूते समेत कदम नहीं रख सकता। गली के फ़र्श पर लगने वाली ईंट पर कोई बगैर जूते के चल नहीं सकता। एक ही दरख्त की लकड़ी थी, उसका एक हिस्सा जिससे कुर्सी बनाई गई और दूसरे हिस्से पर कुरान पाक की रखने के लिए रहल तैयार की गई। कुर्सी पे पाको नापाक हर कोई बैठेगा, इसका कोई एहतराम नहीं करता, मगर वो लकड़ी जो कुरान करीम की रहल बन गई वो कुरान पाक की निस्बत से काबिल एहतराम हो गई। एक ही कारखाना का बना हुआ कागज़ था, एक पर कोई नावल या किस्सा कहानी लिखा गया और दूसरे कागज़ पर कुरान करीम लिखा गया। क्या ये दोनों कागज़ बराबर हैं? नहीं। जिस कागज़ पर नावल, कहानी, किस्सा लिखा गया वो पढ़ने के बाद रद्दी की टोकरी में पहुंच जाएगा, और जिस कागज़ पर कुरान हकीम लिखा गया उसको पढ़ना भी इबादत, देखना भी इबादत, चूमना भी इबादत करार पाया। नावल वाला कागज़ रद्दी की टोकरी में पहुंचकर बाइसे नफ़रत हो गया, और जिस कागज़ पर कुरान पाक लिखा गया वो कुरान हकीम की निस्बत से काबिल इज़्ज़त हो गया। अब इसे कोई बेवजू शख्स हाथ नहीं लगा सकता, कितना ही कीमती कपड़ा क्यों ना हो। लोग इसे यही कहेंगे कि ये कीमती कपड़ा है, मगर इसे कोई बोसा नहीं देगा, इस कपड़े को कोई चूमेगा नहीं। पुराना होने पर इस महंगे तरीन कपड़े को पहनने वाला इसे उतार फेंकता है, मगर वो खद्दर जो बज़ाहिर कीमती नहीं था मगर उसकी निस्बत कुरान करीम के साथ ऐसी हो गई और वो कुरान पाक का गिलाफ बन गया। अब गुलाफ बना, अब कुरान हकीम पढ़ने वाला कुरान मजीद को बाद में खोलता है, लेकिन इसकी अजमत वाला पहले कुरान पाक के इस गुलाफ को चूम लेता है। पानी दुनिया के हर मुल्क में, हर बस्ती में समंदर भरे पड़े हैं, दरिया चल रहे हैं, नदियाँ बह रही हैं, मगर वो पानी जिसको सैयदना इस्माइल ज़बीउल्लाह अलैहिस्सलाम के कदमों की निस्बत हो गई, वो पानी तबर्रक बन गया। वो कपड़ा जो गिलाफ़े खाना काबा बना, हर मोमिन बंदा उसे चूमने की सादत हासिल करता है, उसे पीता है। अल्लाह अकबर, उसे देखने से बरकतें मिलती हैं। ईंट की निस्बत जब मस्जिद से हो गई तो वो शान वाली हो गई, कपड़े की निस्बत जब कुरान से हो गई तो वो शान वाला हो गया। जिस कागज़ की कुरान करीम से निस्बत हो जाए वो काबिल एहतराम हो जाता है, और फिर जिसकी निस्बत साहिब कुरान से हो जाए वो साहिब मकाम बन जाता है। मोहम्मद से निस्बत बड़ी चीज़ है, खुदा दे ये दौलत बड़ी चीज़ है। और एक शायर बड़ा ही खूब कहता है कि मैं और क्या मेरी हकीकत सब कुछ है सरकार की निस्बत, मैं तो बुरी हूँ लेकिन मेरी लाज है किसके हाथ न पूछो,
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل آپ کی امت کو عظمت و شان عطا فرمائی، جس کا اعلان قرآن پاک میں یوں کیا گیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، پارہ 4 آیت 3، تم سب امتوں میں بہترین امت ہو جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح میرے پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم